सैम्पलिंग होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाई करें या ग्रुप में डालें, स्पेसिफिक ग्रुप्स हम बनाते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ लार्जर पोर्शन फॉर डिटेल स्टडी। सो सैम्पलिंग में ये होता है कि हमारे पास एक ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ डाटा होता है, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसमें से हम एक सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ डाटा लेते हैं या सिलेक्टिव चीज़ें लेते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हम वही चीज़ें लेंगे जो हमारी रिसर्च में बेनिफिशियल है। इसके लिए हमारे पास आ जाती हैं टू टाइप्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो हमारे पास ये दो टाइप्स आती हैं सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप चीज़ों की जो सिलेक्शन है वो करते हो रैंडम, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि मैं अगर एक चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इक्वल चांस देते हो हर एक चीज़ को। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो इसके अंदर और आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, यानी कि आपके पास एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ डाटा है, ठीक है। आप उसमें से क्या करते हो, 200 या 300 आप रेंडमली ऐसे डाटा उठा लेते हो या फिर कुछ चीज़ें उठा लेते हो। हर चीज़ के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि मैंने ये चीज़ लेनी है या ये नहीं लेनी और क्यों नहीं लेनी। ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरी स्टडी से जो चीज़ें रेलिवेंट है मैंने वही लेनी है, या कोई पर्टिकुलर स्कॉलर्स है मैंने सिर्फ उसी की चीज़ें लेनी है, या कोई टाइम फ्रेम है मैंने 10 साल पहले के आर्टिकल्स ये चीज़ें लेनी है या मैंने 5 साल पहले की चीज़ें लेनी है। सो आपके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, आप रैंडमली चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है, रिसर्चर्स की जजमेंट होती है, रिसर्चर डिसाइड करेगा कि किसको उसने डालना है किसको नहीं सेलेक्ट करना। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। आपके पास थोड़ा डाटा होता है लेकिन वो क्वालिटी वाला होता है, ठीक है, यानी कि आपने बहुत देखभाल के चीज़ों को सेलेक्ट किया होता है। इट इज़ स्मॉल फोकस्ड सैंपल्स, यानी कि हो सकता है सिर्फ 10 ही हों आपके डाटा सैंपल्स, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सेलेक्ट किए होंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास एक टेक्निक आ जाती है पर्पोजिव सैम्पलिंग, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिटरेचर में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कोई चीज़ें थी या कोई डाटा था या फिर कोई सैंपल थे, तो उसमें आपने क्या किया, 50 को आपने एनालाइज किया, आपने उसको स्टडी किया, आपने देखा कि इसके अंदर क्या है इसके अंदर क्या है, और फिर उस 50 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 चूज़ किए जो रेलिवेंट थे आपकी स्टडी से। सो